हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया और पैरामीटर को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा पहला फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक 4 साइड का फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे एक मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ABCD। अब इस पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं, AB के अपोजिट साइड क्या है, CD, और AD के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो ये आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। सो AB किसके पैरेलल है, AB के सामने वाली साइड कौन सी है, CD। तो AB और CD आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। सो AB पैरेलल टू CD। ये जो साइन बना रखा है मैंने, ये पैरेलल का मतलब है। सो AB पैरेलल टू CD। अब जो हमारी AD है वो किसके पैरेलल है, BC के। AD इज पैरेलल टू BC। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, साथ साथ ये इक्वल भी होती हैं। मतलब AB की वैल्यू किसके बराबर होगी, CD के, और AD की वैल्यू किसके बराबर होगी, BC के। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। अब हमें इसमें क्या डिस्कस करना है, पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में डिस्कस करना है। तो एरिया के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा एक और जानकारी ले लेते हैं इसके अंदर के एंगल्स के बारे में। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C है। ये अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे एंगल B का अपोजिट एंगल क्या है, D है। ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर। तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, जो भी अपोजिट वर्टेक्स है उसे ज्वाइन कर देंगे लाइन के थ्रू। तो जो लाइन बनेगी वही क्या होगी, डायगोनल होगी। तो A के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, C है। तो A और C को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो AC क्या हो जाएगी, मेरी डायगोनल हो जाएगी। वैसे B के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, D है। सो अगर मैं B और D को भी ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगी, मेरी डायगोनल बन जाएगी। सो डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। इस पॉइंट को O मान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो AC लाइन है, AC लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक बन गया है OA, एक बन गया है OC। और किसने काटा इसे, BD ने काटा है। तो BD ने AC को बाइसेक्ट कर दिया और दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा हो गया OA और दूसरा हिस्सा हो गया OC। उसी तरीके से आप देखेंगे तो जो BD लाइन है, ये BD भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट हो गया OD, एक पार्ट हो गया OB। और किसने इसे काटा है, AC ने काटा है। और ये दोनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब OA किसके बराबर होगा, OC के। और OD और OB भी आपस में क्या बराबर होंगे, OB और OD भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की, हमें ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसकी नेमिंग कर देते हैं PQRS। जो PQ है इसे क्या कहा जाता है, इसे बेस कहते हैं हम लोग। तो ये PQ हमारा बेस हो जाएगा। अब इसमें हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे। इसे मान लेते हैं M। तो जो ये लाइन ड्रॉ करी मैंने SM, ये SM लाइन PQ के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए SM को क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे या फिर एल्टीट्यूड कहेंगे। तो SM हमारे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और ये हमने ड्रॉ करी S वर्टेक्स से और P तक ले गए और M पर यहाँ पे इसने आके टच किया है। और जो एंगल बना रहा है ये PQ पर, वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है।
सो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जो एस एम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एस एम क्या है, हमारा हाइट है, और पी क्यू क्या था हमारा, ये बेस था। सो एस एम क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा, और पी क्यू क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर हमारे पास पैरेललोग्राम की हाइट और बेस दे रखी है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो जो भी पैरेललोग्राम दे रखा है सिंपली आप उसका क्या करना है, उसका हाइट लेनी है, उसकी बेस लेनी है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट फिगर है वो क्या है, हमारा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फिगर क्या है, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी। जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी हो गए हमारी 3 साइड्स। अब जो बी सी है, इस बी सी को क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। इसमें भी एक हम हाइट ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया पी। अब जो ये एपी है, ये एपी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी बीसी के साथ। सो जो हमारी एपी हो गई वो एपी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और बीसी क्या है, बेस। तो जब कोई ट्रायंगल दिया होता है, अगर उसमें हम हाइट ड्रॉ कर लें और बेस ड्रॉ कर लें, सो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो जो हमारी एपी थी वो क्या है, हमारी हाइट है, और जो बीसी है वो क्या है, हमारा बेस है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। जो बेस दे रखी है और हाइट दे रखी है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो आपको आज मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए। एक फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला जिससे हमने पैरेललोग्राम का कहा, इसमें क्या था फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। और जो आज का दूसरा फिगर था वो क्या था, ट्रायंगल था, और ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। आइए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन दोनों फॉर्मूले पर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पी क्यू आर एस। जो बेस दे रखा है पी क्यू, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है एस एम वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू आर एस का एरिया पूछ रखा है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, इसमें पी क्यू है, और हाइट क्या है, एस एम है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू एस एम। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, और एस एम कितना दे रखा है, 5। सो 8 5 जा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हमारे पास एक बेस दे रखा था पी क्यू और हाइट दे रखा था एस एम। सो हमने पी क्यू इंटू एस एम कर दिया, 8 इंटू 5 करने में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी।
हाइट दे रखी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और जो ए बी की लंबाई है, ए बी की लेंथ दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें भी एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, बेस क्या है, ये बेस है हमारी ए बी इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, हाइट क्या है, इसे मान लेते हैं पी, डी पी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए बी इंटू डी पी। ए बी की वैल्यू कितनी है 5 और डी पी की वैल्यू कितनी है 3 है। सो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल दे रखा है जिसका नेमिंग है पी क्यू आर, इसकी हाइट दे रखी है पीएम, और पीएम की जो हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो बेस है क्यू आर दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ बेस होता है ना पहले, तो बेस क्या है क्यू आर इंटू हाइट होता है, तो हाइट क्या है हमारे पास पीएम। सो हाफ क्यू आर की वैल्यू कितनी है 6 है, और पीएम की वैल्यू कितनी है 4 है। सो 2 3 जा 6 एंड 3 4 जा 12। सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जो बी सी की वैल्यू दे रखी है वो है 9 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है ए पी, हाइट हमारी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया पूछ रखा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए पी। हो जाएगा हाफ बेस कितना है 9 और ए पी की वैल्यू कितनी है 4। सो 2 2 जा 4 9 2 जा 18। सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।